नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होती है एक सोलेनोइड में जब उसमें करंट पास होता है। सबसे पहला सवाल, सोलेनोइड है क्या? तो सोलेनोइड होता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास जो मेरी वायर है उसको मैं सिलेंड्रिकल शेप में एक लूप में अरेंज कर दूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस चीज को कहते हैं सोलेनोइड। तो इसमें किया क्या मैंने, मेरी वायर है, एक सिलेंडर के ऊपर क्या हो रखा है, ये स्पाइरल की वाइंडिंग हो रखी हुई है। मैं वो सिलेंडर दिखा नहीं रहा ताकि आप विजुलाइज कर पाए सोलेनोइड होता क्या है। तो ये जो चीज आप जो देख पा रहे हैं ये है सोलेनोइड। अब जब इसमें करंट फ्लो करेगा तब इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड्स। अब एक सवाल ये आता है कि भाई इसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालूं? तो इसमें कुछ चीजें देख लीजिए। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे डायग्राम को 2D में सिंपल रिप्रेजेंट करता हूँ, आप जैसा अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और मैं इसमें पॉइंट मान के चलता हूँ P। ये कहाँ पे है पॉइंट P? ये है विद इन द सोलेनोइड। और मैं एक रेक्टेंगुलर लूप मान के चलता हूँ ABCD, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पीरियन लूप। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द लूप ABCD। ये आप इंटीग्रल पे ना एक सर्कल का निशान देख रहे होंगे। जब भी सर्कल का निशान आए इंटीग्रल के ऊपर, इसका मतलब समझ लीजिए कि मैं क्लोज लूप की बात कर रहा हूँ। अगर सर्कल नहीं है, मतलब कि एक मैं सिंगल लाइन की बात कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे निकालना है इस क्लोज लूप का, पूरी क्लोज लूप की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, क्लोज लूप के थोड़े टुकड़े टुकड़े कर लेता हूँ। अब मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू इंटीग्रल A to B डॉट डी एल, इसी तरह B to C B डॉट डी एल, C to D B डॉट डी एल, D to A B डॉट डी एल। इससे अगर मैं पूरे का मतलब सम कर दूंगा, मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्लोज लूप की। अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ी होगी तो आपको ये समझ आ गया होगा ये काम कैसे करता है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? आप देख पा रहे होंगे कि बी की डायरेक्शन है इस तरफ, और मेरा पाथ BC किस तरफ है, यह है वर्टिकल की तरफ। तो इन दोनों के बीच एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री। अब BC और AD दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और इनका एंगल कितना है, बी मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग द पाथ 90 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूँ B.dl, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि देखो cos 90 की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये क्या हो गया, जीरो। अब पाथ CD है, ये कहाँ पे है, ये है आउटसाइड द सोलेनोइड, वेयर मैग्नेटिक फील्ड क्या ले सकते हैं हम, जीरो। तो यहाँ पे ये भी जीरो हो गया। अब क्या बचा, ए बी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलोंग द पाथ ए बी क्या है, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। याद रखो मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कह रहा हूँ और किसी की नहीं। और कोस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो अब देखो, अब मेरे पास क्या बचा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। ये क्या क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ A to B B.dl, इंटीग्रल ऑफ A to B B.dl कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू क्या है, 1। अब मैं क्या मान के चलता हूँ कि जो मेरी B है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, यूनिफॉर्म। तो A to B इंटीग्रल ऑफ DL। और देखो, जो क्या बोलते हैं, मेरी इंटीग्रल ऑफ लेंथ DL क्या होगी, पूरी लेंथ की वायर ही। तो ये क्या रहेगी हमारी लेंथ, ठीक। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट एनक्लोज्ड बाय लूप ABCD। अच्छा, कितना करंट है मेरे लूप ABCD में, ये होगा म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है मेरे इस स्पाइरल, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, और करंट कितना है। तो मैं लिखता हूँ BL। ये BL कहां से है, अभी निकाला तो हमने क्लोज इंटीग्रल से। BL ये सब है म्यू नॉट NLI पे, ठीक है। L से L कट गया, क्या बचा, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब देखो जो N है, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड डिवाइडेड बाय लेंथ। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ B इक्वल टू म्यू नॉट NI
डिवाइड बाय एल। तो इस तरह हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल ली। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपके दिमाग में किसी तरह कोई भी डाउट हो, कृपया खुल के पूछिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें, ताकि ये चैनल और भी ऐसे बढ़िया कंटेंट लाता रहे।